वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरात्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। गुरुगांव सेक्टर 45 के इस्कॉन मंदिर में भगवान श्री गौरहरि के आविर्भाव के उत्सव और होली उत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 4-5 दिवसीय प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। गुरुगांव गुरु का गांव है तो वहां गौर गोविंद की कथा होनी चाहिए। गुरु गांव है गुरु का तो कथा होनी चाहिए गौर की और गोविंद की। भगवान श्री कृष्ण विश्व विख्यात है अपने भगवत गीता की शिक्षाओं के द्वारा। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की विश्व विख्यात वाणी है। अपने मुख से भगवान ने कहा और कहा भी हरियाणा की धरती पे कुरुक्षेत्र में। और उस भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश तो अनेक दिए। कर्म योग का भी दिया, यज्ञ का भी दिया, ज्ञान का भी दिया, ध्यान का भी दिया, परंतु आदेश एक दिया। उपदेश अनेक, आदेश एक। और आदेश क्या दिया? भाव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो। संदेश अनेक, आदेश एक। और आदेश है कि मेरे भक्त बनो। और भगवान ने भक्त बनो कहा गीता में। और फिर कुरुक्षेत्र की लड़ाई में एक बहुत बड़ा प्रयोग करके दुनिया को दिखाया जो भक्त बनेगा वो बचेगा, बाकी सब काल के गाल में चले जाएंगे। ये भी करके दिखाया कि नहीं? कौन बचा कुरुक्षेत्र में? केवल 5 पांडव।
बाकी सब काल के गाल में चले गए। जैसे आजकल कोरोना के चक्कर में सब आ गए। कुरुक्षेत्र में वो जो काल था वो फिर करुणा के रूप में भी आ गया। अभी भी जो कृष्ण का भक्त बनेगा वही बचेगा। सो भगवान ने कहा केवल भक्त बनो, आदेश दिया, परंतु प्रयोग करके दिखाया। और गीता में ये बहुत बड़ी घोषणा कर दी प्रभुपाद ने। क्या कहा था? कौन्तेय प्रतिजानिन मे भक्त प्रणश्यति। जाके सरेआम ढंढोरा पीट के कुंती पुत्र बता दो संसार को कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। क्यों? कि मैं उसकी स्वयं रक्षा करता हूं। तो भगवान ने ये कह दिया। भगवान ने कहा अब तो लोग समझ गए होंगे, भक्त बन जाएंगे। भगवान वो लोग वापस चले गए, अपने धाम चले गए। नारद जी से एक दिन पूछा कि भक्त बन रहे हैं क्या भारत में? कम से कम भूल गए, गीता को ही भूल गए। ये भक्त नहीं बन रहे, ये तो कलयुग के चेले बने हैं, पैसे के दीवाने बने हैं। ये भक्त नहीं बन रहे। प्रयास कर रहे हैं लोग बहुत बड़ा, भक्त बन नहीं रहे। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि मैंने कहा था भक्त बनूं, लेकिन मैंने सिखाया तो नहीं भक्त कैसे बनते। कहा तो सही भक्त बनूं, लेकिन भक्त बनते कैसे, सिखाएगा कौन? तो कृष्ण को भी समझ आया कि जब मेरी शिक्षा मैंने दी और कहा कि भक्त बनूं, और ये नहीं बन रहे, इसका अर्थ है मैंने उनको सिखाया ही नहीं कि भक्त कैसे बनना है। तो अब मैं स्वयं ही जाऊंगा, इस बार भगवान के रूप में नहीं, भक्त के रूप में। और कैसे भगवान का भक्त बना जाता है, कैसे भगवान से प्रेम करके सेवा की जाती है, मैं अपने आप सिखाऊंगा। तो किसने ये निर्णय किसने किया? कृष्ण ने किया। और क्या निर्णय क्या सिखाने जाएंगे? हाँ जी, भक्ति सिखाने जाऊंगा। और कृष्ण ने देखा भक्ति किसकी सिखाने जाऊंगा? कृष्ण की। मेरे पास मेरी भक्ति कहां से आई? भाई कृष्ण के पास कृष्ण की भक्ति तो है नहीं। फिर किस भक्त को साथ ले जाऊं जिसके पास मेरी भक्ति परिपूर्ण हो? तो बहुत से भक्त के नाम याद आए। नारद बड़ा भक्त है, हनुमान जी बड़े भक्त हैं, और बहुत से भक्तों के नाम याद आए, परंतु 100% भक्ति किसी में दिखाई नहीं। परिपूर्ण भक्ति, फिर भक्ति परिपूर्ण दिखाई दी कृष्ण को एक जगह। कहां? राधा रानी। वो है भक्ति की नैपुण्य, भक्ति नैपुण्य, भक्ति की परिकाष्ठा, भक्ति का परिपूर्ण रूप। अब कहां इसको साथ ले जाऊं? भक्ति होती कहां है, भक्ति रहती कहां है? हृदय में। भक्ति हृदय में रहती है। भक्ति है प्रेम का भाव, प्रेम हृदय में होता है। और भगवान ने तो कह दिया गीता मेरा हृदय है, क्योंकि हृदय गीता, भगवान का गीता हृदय है, हृदय में प्रेम रहता है। तो जो गीता को पढ़ेगा वो कृष्ण से प्रेम करेगा, उसी के हृदय में रहती है ना। लेकिन वो आप किसी को अपना दिल देते हो क्या? भाई दिल उसी को देते हैं जो हमारी सेवा करे, प्रेम करे, हर एक को तो नहीं देते। तो भगवान का ये शिक्षा भी भाग्यशालों को प्राप्त होती है। तो श्री कृष्ण ने देखा कि राधा रानी के हृदय में जो मेरी भक्ति है, इसको मैं साथ लेके जाऊंगा।
अब राधा रानी अपनी हृदय की भक्ति कैसे देगी? कृष्ण कृष्ण की भक्ति है। तो कृष्ण को कृष्ण ने राजा रानी को अपने साथ मिला लिया। क्या कर दिया? दोनों मिलकर एक हो गए। एक हो गए, लेकिन काम किसका है? काम क्या करना है? क्या काम करना है? भक्ति देनी है। अब भक्ति किसके पास है? राजा रानी के। तो उसको ही प्रमुख रखा जाएगा ना। देखने में तो वही आनी चाहिए ना जो भक्ति दे रही है। तो राजा रानी का रंग कैसा है? बोलिए, तप्त कंचन गौरांगी, तप्त कांचन गौरांगी, राधे वृंदावनेश्वरी, राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानो सुते देवी, वृषभानो सुते देवी, प्रणमामि हरि प्रिय। प्रणमामि हरि प्रिये। हरि की प्रिय है। तो हरि किसको कहते हैं? जो हरी सब्जी बेचे। हरी सब्जी की बात आई है तो आप सब अपना जीवन हरा भरा चाहते हैं ना। हमारा जीवन हरा भरा रहे। हाँ, तो हरा रंग बनता कैसे है? कभी देखा है? आपने सुना है? बच्चे लोग, हरा रंग कैसे बनता है? दो रंगों को मिलाने से बनता है। कौन से मिलाते हैं? पीला 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 और पीला और नीला। नीला। पीला रंग है राजा रानी का और नीला है कृष्ण का। जिसके जीवन में ये दो रंग मिले उसका जीवन हरा भरा, बाकी सबका काला। ये बात है सच्ची। जिसके जीवन में राधा कृष्ण, उसका जीवन हरा भरा। हरा भरा। तो दोनों मिलके एक हो गए। देना है भक्ति तो बाहर से क्या दिखना चाहिए? किसका रंग दिखना चाहिए? राधा रानी। राधा रानी का रंग कैसा है? स्वर्ण। गौरा, गोरा, बहुत गोरा, पिघले हुए सोने जैसा। तो इस रूप में श्री कृष्ण आए। इस बार सांवले रूप में नहीं आए, गोरे रूप में आए। और सिखाया क्या? अपनी भक्ति। तो एक श्लोक पढ़ते हैं चैतन्य चैतन्य से। आप बोलिए, श्री चैतन्य प्रभो वंदे बालोऽपि यद अनुग्रह तरेण नाना मता व्याप्तं सिद्धांत सागरम। चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं जो गोरे रंग में आए हैं। राधा रानी के भाव को और रंग को अंगीकार करके आए हैं, उसको करते हैं प्रणाम। करते हैं ना? प्रणाम करते हैं। क्यों? बोला छोटा बच्चा भी, बालो अपी, छोटा बच्चा भी अगर उनका अनुग्रह हो जाए। अनुग्रह किसको कहते हैं? कृपा। अनुग्रह। अनु शब्द का दो अर्थ तो पक्के हैं। एक निरंतर और दूसरा किसी के पीछे चलना, अनुगामी बनना। अनु का अर्थ है निरंतर और अनु का अर्थ है अनुगामी। और ग्रह अनुग्रह। किसी की सेवा को देखकर उसके लिए हृदय में उसको
स्वीकार करने की इच्छा हो जाए कि ये बच्चा मुझे अच्छा लगता है, इसको गले लगा लूं। देखा है कभी छोटा बच्चा दिखते तो हम कहते हैं उसको उठा ले, उसको ग्रहण कर ले। तो किसी की सेवा को देखकर अगर भगवान उसको ग्रहण कर ले, स्वीकार कर ले, और भगवान किसी को स्वीकार करते हैं तो क्या करते हैं, ये आज रहस्य एक सुन लो। भगवान किसी को अगर अनुग्रह करते हैं तो क्या करते हैं? सोचो, विचार करो, भगवान अनुग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? भक्त बना लेंगे, कुछ छीन लेंगे उसका, भक्त बना लेंगे। भक्त बना लेंगे। भक्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? भक्त अनुग्रह, भगवान अनुग्रह करेंगे तो क्या मिलेगा? भक्तों का संग। ये है भगवान के अनुग्रह की पहचान। आपके ऊपर चैतन्य महाप्रभु ने अनुग्रह किया, तब आपको यहाँ भगवान श्री राधा, नाम अभी नहीं है, गोपीनाथ जो भी हो, गोपीनाथ है, हमने तो आते ही सोचा राधा गोपीनाथ। तो राजा गोपीनाथ के ने कृपा किया, गौरंग महाप्रभु ने कृपा किया कि आपको संग मिला। भक्त के संग का लाभ क्या है? भगवान की कृपा से भक्त का संग मिलता है। भक्त के संग की परिभाषा क्या है? भक्त के संग की परिभाषा है हरि कथा। उसी को कहते हैं भक्त का संग। भक्त के संग का एक ही परिभाषा है, हरि कथा। हरि कथा, हरि कीर्तन, बस और कुछ नहीं। बोधयंत परस्परम कथ्यंतश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। हरि कथा करते हैं, एक करता है, फिर दूसरा सुनता है और आनंद में मगन होकर संतुष्ट होते हैं और रमण करते हैं, आनंद लेते हैं। तो बाल भी, अगर बच्चा भी होगा तो उसके ऊपर भी चैतन्य महाप्रभु ने अनुग्रह किया। और कृष्ण भावना अमृत के अंदर तो बहुत से बच्चों के ऊपर अनुग्रह हुआ। इससे पहले ऐसे दिखता नहीं है। अब छोटे छोटे बच्चे वृंदावन में हम देखते हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद खा रहे हैं। आपकी उम्र में आपने कभी ऐसे किया था? नहीं। अब देखो एक बच्चा वहां पीछे बैठा है, वो 5-6 साल का छोटा। क्या नाम है आपका? क्या बोल रहा है? सात्विक। सात्विक। अब देखो सात्विक है तो मंदिर में आया, तामसिक बाहर घूम रहे हैं, बड़े बड़े तामसिक बड़े बड़े बाहर घूम रहे हैं और सात्विक मंदिर में आ गए। प्रभुपाद जी ने कहा कि हमने इस्कान बनाई ही लोगों को सात्विक बनाने के लिए है, तो इसके पिता ने इसको सात्विक बना दिया। अच्छा किया। तो इतना छोटा बच्चा भी अगर महाप्रभु की कृपा हो तो सत्संग में आ जाता है। देखो आगे, और काम क्या करेगा? तरेन नाना मत ग्रह। ये दूसरा ग्रह है। ये ग्रह है मगरमच्छ, ये दूसरा ग्रह है। तीसरा ग्रह आपको पता है कौन सा है? ये 9 ग्रह जो सबके पीछे लगे हुए हैं, ये भी ग्रह है। और चौथा ग्रह है आपका घर, जिसमें कभी सुख मिलता नहीं है। सच है कि नहीं? हाँ, ये सब ग्रह है। ग्रह बहुत है लेकिन अनुग्रह बहुत कम है। ग्रहों के चक्कर में अनुग्रह हमारे हाथ से निकल गया। 1 ग्रह, 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह, और ग्रहों में ही फंस गए, अनुग्रह चला गया। घर को भी ग्रह बोलते हैं। और पंडित जी तो 9 ग्रह वाला चौपड़ी लेके घूमता ही रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु का अनुग्रह अगर बच्चे के ऊपर हो जाए तो तरेन नाना मत ग्रह। मत क्या? मत का मतलब है, मत का अर्थ है बहुत प्रकार के संसार में मत मतांतर है। अरे नहीं नहीं, हम तो इसका ये बाबा का पूजा करेंगे, हम इस दादा का पूजा करेंगे, हम इस नाना का पूजा करेंगे, किसका पता नहीं। ऐसे इतने मत हैं, प्रभुपाद जी ने नाम लिखा है। उन्होंने तो मतों का नाम लिखा है जिनका आपको पता भी नहीं।
आपने ये शब्द सुना है, हमारा वैदिक संस्कृति में षड शास्त्र है, नाम सुना है? 4 वेद 18 पुराण षड शास्त्र, ये हमारी धरोहर है और हम कंगाल नंबर 1 है। कुछ पता नहीं है हमारी धरोहर क्या है, हमारा धन क्या है, हमको पता नहीं। तो षड शास्त्र, 6 बड़े बड़े ऋषियों ने अपने अपने मत लिखे। जैसे पतंजलि का योग मत है, ये पतंजलि आज वाला नहीं जो चल रहा है, ये है पतंजलि नहीं, वो पतंजलि ऋषि है, उसका है योग शास्त्र। उस शास्त्र का नाम ही है योग शास्त्र। और उस योग शास्त्र में इतना नहीं है जितना ये योग आज सिखा रहे हैं। उस योग शास्त्र का अर्थ है, उसमें 2 शब्द बोलूंगा, आपने वो किसी योगी ने आज तक आपको सुनाए नहीं होंगे। योगा सबको सिखा रहे हैं आपको प्राग आत्मा और प्रत्येक आत्मा 2 शब्द सुनाया किसी ने? तो पतंजलि योग में लिखा है कि आपकी आत्मा जो प्रत्येक है उसको प्राग बनानी है, या प्राग है उसको प्रत्येक बनानी है। अब ये दोनों का ही पता नहीं है, तो योग में क्या है? बोला क्या करना है योग? बोला स्वस्थ अच्छा हो जाएगा। तो ये तो योग का भोग हो गया। तो योग तो भोग के लिए थोड़ी है, योग तो भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए है। अच्छा, ये योग जो आप लोग सुनते हैं, करते हैं, इसमें क्या क्या करते हैं? आसन और प्राणायाम। क्या ये बोलता है? आसन और प्राणायाम। इससे पहले 2 और अंग है, किसी को मालूम है? ये बोल रहा है यम नेम, और यम का अर्थ है यमराज। अगर नहीं करोगे तो यमराज के पास जाना पड़ेगा। यम का मतलब जो नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए, मांस नहीं खाना, ये यम है। और नेम का मतलब करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, हरि कथा करनी चाहिए, ऐसे नेम है। ये किसी ने बताया आपको? योग वाले ने। ये योग की नींव है। ये बिल्डिंग बनाई, ये नींव होती है ना, तो योग की नींव क्या है? यम नेम। ये तो है नहीं। आसन प्राणायाम इसके बाद है। फिर है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है धन इकट्ठा नहीं करो, इकट्ठा नहीं करो। इकट्ठा करोगे तो खड़ा हुआ पानी डुबा देगा, इकट्ठा धन झगड़ा कराएगा, बैठा हुआ साधु आसक्त बन जाएगा, साधु को घूमता रहना चाहिए। साधु रमता भला, पानी बहता भला। एक जगह खड़ा होगा तो कचरा हो जाएगा। तो प्रत्याहार का मतलब इकट्ठा नहीं करना। यहां तक तो बाहर अंग है, इससे कोई ज्यादा लाभ नहीं होता। इसके बाद जो 3 है वो मुख्य अंग है पतंजलि के। ध्यान, धारणा, समाधि। ध्यान, धारणा, समाधि। ये किसी योगा वाले ने सिखाया है? नहीं। आसन प्राणायाम। आसन का लाभ क्या है कि आप 2 घंटे बिना हिले सत्संग में बैठ जाओ, ये है आसन का लाभ। आसन इसलिए किया जाता है कि शरीर को एक अवस्था में 2 घंटे 2.5 घंटे बिठा सके। और प्राणायाम क्यों किया जाता है? मन को एकाग्र करने के लिए। मन पेंडुलम की तरह इधर उधर न लटके। आप बैठे यहां हैं, किसी का मन प्रसाद कितने बजे होगा, आज क्या बना है, किसी के मन में ये चलता होगा, किसी के मन में यहां बाहर निकलेंगे पता नहीं घर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कल कहां जाना है, कहां मन कहां घूम रहा है पता है? हाथी का कन्न समझते ना, पीपल का पन्न समझते हैं? आदमी का मन कभी एक जगह नहीं ठहरता, ऐसे करता रहेगा। मालूम है? कभी हवा हो ना हो, पीपल का पन कभी एक जगह देखा है? हमारा मन भी ऐसा है, एक जगह टिकने वाला नहीं।
अच्छा, मन के लिए भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा है? एक चीज कही है, मन मेरी विभूति है। क्या कहा? इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। क्या हूं मैं इंद्रियों में? इंद्रियों में मन मेरी विभूति है। जो जिसकी विभूति है वो उसी के चरणों में जाएगी, जब तक विश्राम पाएगी। कहीं भी घुमा के देख लो, कहीं सुख नहीं मिलेगा। आप किसी को कह के देखो मैं तेरे को मन देता हूं, 1-2 घंटे के बाद कहता तेरे मन को वापस ले, धन ला धन। मन को क्या करूंगा? कोई मन नहीं चाहता है। एक भगवान है भोला, कहता है मेरे को मन दे दो। एक भगवान मन मांगता है, दुनिया सारा धन मांगता है। ये सच है कि झूठ है? कोई आपके मन को लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये इतना परेशान करने वाला है। आपको ही सुख से नहीं रहने देता, दूसरा कौन मुसीबत को लेगा? यह मन ऐसी मुसीबत है जो हमको ही सुख से नहीं रहने देती, दूसरा कौन लेगा? ये भगवान को शाबाश है सबके मन लेने के लिए। कहते हैं मैं यार पे तो मनोबुद्धि, तेरा मन और बुद्धि मुझे दे दो। कैसे लेने के लिए तैयार? और देने वाले भी तो कोई भाग्यशाली होते हैं। किसने मन भगवान को दे दिया? उदाहरण एक, ये गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को मन दे दिया, और कोई मन देने वाला मिला नहीं भगवान को। गोपियों ने मन दिया। जब उद्धव ने कहा मन से ध्यान करो, बोला उद्धव मन कहां से दूसरा लाए? एक था वो कन्हैया ले गए, दूसरा है ही नहीं। तो मन जो भगवान को देते हैं उसका उदाहरण है गोपियां। और बुद्धि देने वाला भागवत में भीष्म पितामह है, कहता है मेरी बुद्धि देता हूं, ले लो कृष्ण। मति उपकल्पिता वित्रषणा भूमने, मेरी मति तुमको देता हूं भगवान, ले लो मुझसे। कोई ऐसा कहता है कि मेरी बुद्धि ले लो? बुद्धि का आचार डालोगे क्या? भगवान को नहीं दोगे तो किसी काम की नहीं है। अभी तो आपको एक मगरमच्छ का समाचार सुनाया। कौन सा? योग वाला मगरमच्छ, पतंजलि का। ऐसे 5 और मगरमच्छ हैं। जयमनी का है, कणाद का है, गौतम का है, व्यास का है। ये षड शास्त्र है। आप अपने बच्चों के लिए इस षड शास्त्र जिसको कहते हैं, जिसको बोलते 6 फिलॉसफीज। 6 फिलॉसफी आई तो मेरे को याद आती है, हमारे देश में कितने ऋतु होते हैं? कितने ऋतु का मतलब मौसम। कितने मौसम होते हैं? हाँ जी, 6 ऋतु 12 मास। 6 ऋतु, 6 का मतलब 6 ऋतु है। 6 2 महीने की एक ऋतु होती है। भारत में पैदा हुए हमको ये भी पता नहीं। सच है झूठ है? मैं यहां जितने बैठे हैं उसमें से 90% को 12 भारतीय महीनों के नाम नहीं आएंगे। मैं लिख के देता हूं। और छोटे बच्चे को भी कहो तो जनवरी फरवरी तो तोते की तरह बोल जाएगा। 7 है, 6 है ऋतु हमारे। हर ऋतु 2 महीने की होती है। हर ऋतु का कपड़ा अलग होता है, भोजन अलग होता है, उत्सव अलग होता है। और जो उसको जानता है, ये आयुर्वेद में इसमें लिखा है, उसको जानता है वो स्वस्थ रह सकता है। तिल के लड्डू कब खाते थे? दिसंबर जनवरी में। हाँ, वो उस ऋतु के लिए है। गुड़ तिल लड्डू ये उस ऋतु के लिए है। हर एक ऋतु का अपना अपना भोजन है। ये अपने बच्चों को लिए 6 ऋतु लिख के घर में चपका दो, याद हो जाए। आगे चल के नहीं तो लज्जा आएगी, कोई पूछेगा कि आप भारत संस्कृति से आए हैं, आपके वहां कितने ऋतु हैं? तो पता नहीं। अब कौन सी ऋतु चल रही है तो बता दो। बसंत ऋतु चल रही है। बसंत, ये बसंत की ऋतु है। 2 महीने चलेगी पूरी। ये फूल कुसुमाकर है, इसको भगवत गीता में इसका नाम है
ऋतुनाम कुसुमाकर, भगवान ने कहा ऋतुओं में कुसुमाकर हूं, जहां पुष्प खिलते हैं। और इसी ऋतु में बसंत, भगवान रामचंद्र का प्रकट इसमें होता है और गौरांगा महाप्रभु इसमें आते हैं। और होली के दिन ही क्यों आते हैं? होली के दिन आप बाहर से घूम के घर में आए हो, आपको घर वाले पहचानते हैं? नहीं ना। तो यहाँ भगवान भी रंग बदल के आए, किसी ने नहीं पहचाना। तो उसी दिन जो आना है तो रंग बदल के, उसी दिन के महत्व का तो होना चाहिए ना। तो ये 6 ऋतुओं का नाम कल यहाँ लगा लेना भाई। कहाँ गए सुखप्रिया? लगा देंगे। 6 ऋतुओं का नाम कल लिखा होगा यहाँ, सब अपना लिखा, कौन से तारीख से कौन सी। अंग्रेजी महीनों से नहीं मिलती हैं। अंग्रेजी महीने 3 इकट्ठे करोगे तब उनके 2 बनेंगे, जैसे कि आधा उधर होगा। 6 ऋतुओं के नाम आने चाहिए, ठीक है। और 6 शास्त्रों के नाम भी आने चाहिए। और उनके है, क्योंकि भारत में रहते हैं 6 शास्त्र कौन से हैं? गौतम का कौन सा है, कणाद का कौन सा है, जयमनी का कौन सा है, पतंजलि का आपको बता दिया, व्यास का वेदांत है। तो ये नाम भी हमको आने चाहिए। और ये सब ग्रह है, इनमें फंसने वाला इनके मुंह में आ गया वो पार नहीं जाएगा। और छोटा बच्चा भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इनको पार कर जाता है। किसको? व्याप्तम सिद्धांत सागरम, सिद्धांत का सागर जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ है। सिद्धांत शब्द की अर्थ आता है, सिद्धांत किसको कहते हैं? सिद्धांत। अच्छा, वो कितने दिशाएं कितनी है? भारत की संस्कृति में दिशाएं कितनी है? 10 दिशाएं। 4 तो हो गए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 हो गए कोने, उसको बोलते हैं ईशान कोण, वो कोना। 4 कोने, 4 दिशाएं, एक ऊपर एक नीचे, कितनी हो गई? 10 दिशाएं। ये भारतीय संस्कृति बहुत धनी है, बहुत गहरी है। और हम उसका, दुख की बात है कि मेकाले ने भारतीय शिक्षा पद्धति को जड़ से उखाड़ दिया, जड़ से उखाड़ दिया। उसने अपने पिता को चिट्ठी लिखी थी कि खेत से ना जैसे सब घास निकाल दिया जाता है, ऐसे हमने, ये भारतीय की संस्कृति रह गई ना, तो ये हमारे गुलाम नहीं बनेंगे। इसलिए इसको हमने जड़ से निकाला है। 18 विद्याएं पढ़ाई जाती थी बच्चों को, 7000 से ज्यादा गुरुकुल थे। किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता था पढ़ाने के लिए। आजकल तो कोई दूसरा बच्चा ही पैदा नहीं करता है, पढ़ाई का खर्चा इतना ज्यादा है। ये सच है कि झूठ है? पढ़ाई का खर्चा कितना ज्यादा है कि दूसरा बच्चा संभालना मुश्किल हो गया। और भारतीय पढ़ाई में एक पैसा नहीं लेता था गुरु, पुस्तक भी नहीं, कपड़े भी गुरु जी देता, पुस्तक भी गुरु, भोजन भी सब देता था। आपको तो बच्चा पैदा करके 5 साल में गुरु जी को दे के आना। और अभी भी हम हाथ जोड़ के कहते हैं, आप 10-12 पैदा करो, हमको दे दो, हम अपने आप संभालें। अरे भाई, कहां से भक्त लाएंगे? इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, 50 भक्त चाहिए, आपका एक लड़का, अब उसको हम कहें भक्त बनाओ तो आप हमारे एक 2-4 दे दो, झंझट खर्चा नहीं करना है आपको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सच
कहता हूं ये अगर भारत की संस्कृति की सुरक्षा चाहिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए उज्जवल अगर भविष्य चाहते हो, अब मैं वो एक कथा जरूरत नहीं है फिर भी कहनी पड़ती है। एक आचार्य बड़े प्रसिद्ध हुए हैं, रामानुज, आपने नाम सुना है? भारत के सब बड़े बड़े जो मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर श्रीरंगम, रामानुजाचार्य का पीठ। दुनिया का सबसे बड़ा धनी मंदिर तिरुपति बालाजी, रामानुज संप्रदाय का मंदिर। उनके गुरुजी एक राजा के पास पंडित थे, उनका नाम था कोलाहल। क्या नाम था? कोलाहल। जहां जाए कोलाहल मचा ले। वो सबसे पंडितों से शास्त्रार्थ करता था, जो हरा देता था उसको टैक्स लेता था। तो रामानंद आचार्य के गुरु के पास कोलाहल का व्यक्ति आया टैक्स मांगने। 10 साल का रामानंद 12 साल का होगा। सुना क्यों मांगता है? बोला गुरु जी इससे हरा के आया और टैक्स दे नहीं पाता। बोला मैं जाता हूं कोलाहल को हरा दूंगा। वो चला गया राजा के पास, जाके कहा कि मैं आपके बड़े पंडित कोलाहल के साथ शास्त्रार्थ करूंगा। तो 10-12 साल का बच्चा है, वो बड़ा पंडित है, दिग्विजय। दिग्विजय आज मैंने शब्द बोला, इसका अर्थ आता है किसी को? सारी दिशाओं को विजय कर लेता। हाँ जी, सारे दिशाओं को विजय कर, सारे दिशाओं में विजय प्राप्त करे, उसका नाम है दिग्विजय। दिग का अर्थ है दिशा, दिग का अर्थ है दिशाएं। 10 दिशाओं में जो विजय प्राप्त कर ले उसको कहते हैं दिग्विजय। तो दिग्विजय 2 प्रकार की होती है, एक राजा दिग्विजय होते हैं और एक पंडित दिग्विजय होते हैं। पंडित होते हैं शास्त्रार्थ में और राजा होते हैं अपने बाहुबल से। दोनों को दिग्विजय कहते हैं। तो रानी ने देखा उस बच्चे को और कहा कि ये बच्चा मुझे लगता है कि आपके कोलाहल को हरा देगा। राजा और रानी में शर्त लग गई। रानी ने कहा बच्चा हराएगा, राजा ने कहा कोलाहल को कोई हरा नहीं सकता है। सब इकट्ठे हो गए। कोलाहल ने कहा बच्चे तुम क्या शास्त्रार्थ करोगे? पूछो क्या पूछ रहा है, प्रश्न करो। बच्चे ने कहा जो मैं प्रश्न करूं उसका आप खंडन करो, उसका आप तोड़ निकालो, उसका उल्टा कहो। बोला बोलो। बोला हमारा राजा बड़ा धर्मात्मा है। अब कोलाहल कैसे बोले कि राजा चोर है? ऐसा प्रश्न किया कोलाहल के प्रश्न से ये कहते हो ऐसा बच्चा भी हो 12 साल, वो रामानुज जैसा 12 साल का बच्चा हो तो कोलाहल जैसे दिग्विजय शास्त्रों के बड़े पंडित को हरा सकता है। अब हमारा राजा बड़ा धर्मात्मा है, क्या बोलूं। बड़ा पसीना निकला। देखो दूसरा प्रश्न पूछो, 3 पूछ सकते हो, दूसरा पूछो। बोला हमारी महारानी पतिव्रता है। अब क्या कहे कि पतिव्रता नहीं है? बैठिए ऊपर सामने, पानी पानी हो गए। कोलाहल को पसीना निकला। तीसरा प्रश्न पूछो। बोला तेरी माँ बांझ, तेरी माँ बांझ। अरे बोला मैं तो उसका बेटा हूं, बांझ कैसे? बोला तर्क करके बताओ। अब वो तेरी माँ बांझ का उत्तर क्या देगा? कोलाहल हार गया, हरा। बोला अब तुम आप इसका तुम स्वयं तो इसका उत्तर दो, तब ये हारेगा। बोला महाराज हमारे धर्मात्मा है, परंतु प्रजा के पाप का छठा ऐसा राजा को लगता है ना, तो प्रजा तो पाप करती है ना, तो राजा कैसे धर्मात्मा होगा? हम पुण्य करते हैं, यहां कथा करते हैं ना, इसका भी छठा ऐसा राज को जाएगा, और जो पाप करेगा उसका भी छठा ऐसा राज को जाएगा, तो राजा धर्मात्मा कैसे होगा? ये बात तो ठीक है। बोला रानी पतिव्रता। बोला रानी तो सती है, पतिव्रता है, परंतु राजा के शरीर में
देवताओं का आवेश, भगवान का आवेश, फिर राजा रानी कैसी पतिव्रता होगी? राजा के अंदर तो भगवान का आवेश होता ही है ना। बोला फिर इसकी मां बांझ कैसे? ये बेटा है। बोला आप मनो समृद्धि में जाके पढ़ो, जिसका एक बेटा है उसकी मां को बांझ कहते हैं। अब कितनी बांझ है इस दुनिया में बताओ? एक बच्चे वाली मां बांझ, उसका कोई महत्व नहीं। मैं इसलिए कह रहा था कुछ बच्चे दो प्रभुपाद जी ने तो इसलिए, प्रभुपाद ने दो ऐसे काम किए जो मेकाले ने यहाँ, अंग्रेजों ने यहाँ भारत में खत्म किए, उसको प्रभुपाद ने पाश्चात्य देश में शुरू की। उसने गुरुकुल पद्धति यहाँ खत्म की, प्रभुपाद ने अमेरिका में गुरुकुल पद्धति 67 में शुरू की। इन्होंने अंग्रेज ने यहाँ मुफ्त में चाय बांटी, पिलाई बनाकर। एक बड़े वैद्य थे, 90 साल के, अब नहीं रहे होंगे, वृंदावन में से, राजस्थान के, कहा करते थे भारत के नवयुवकों का इस चाय ने सत्यानाश किया। बोला कैसे? बोला एक नींद चली गई, चाय पिएगा सोएगा तो नहीं, सारी रात जागते कि नहीं जागते आज के बच्चे। दूसरा भूख चली गई, चाय पियोगे भूख नहीं लगेगी, फिर ये खाएंगे क्या? पास्ता, नरक का रास्ता। और तीसरा ब्रह्मचार्य का नाम निशान खत्म कर दिया। ये तीन भारत के नवयुगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हानि हुई है चाय केवल एक ने। और इतनी नहीं, अंग्रेज ने चाय पहले पिलाई दूधपति, फिर कहा चाय ले जाओ मुफ्त में, अपने घर में चाय बनाओ। हमने चाय बनाई, हमारे घर में गाय चाय पकली। अरे आपकी चाय मोटी? बोला चाय गाय का दूध थोड़ी होता है, दूध तो भैंस का। हमारे घर से गाय को निकाल दिया अंग्रेज ने, भैंस आ गई, गाय चली गई। तो जिस गाय को अंग्रेज ने यहां से समाप्त किया, उसको प्रभुपाद ने गौशाला खोली पाश्चात्य देश में। संस्कृति की रक्षा के लिए गुरुकुल और गौशाला प्रभुपाद ने आरंभिक दिनों में शुरू की, पूरी दुनिया में इसको शुरू किया। ये दुख से कहना पड़ता है कि सफलता हमको इसमें प्राप्त नहीं हो रही है, क्योंकि बच्चे नहीं दे रहे हो आप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो कोलाहल की कथा मैंने बांझ की परिभाषा बताने के लिए बताई थी। और इस्कॉन के मंदिरों को उदारता के साथ, जैसे हम आश्रम बनाते हैं ना, ऐसे अब आप भविष्य में जो है हमारा नर्सरी स्कूल बनानी चाहिए। बच्चे आपके एक्स्ट्रा है हमारे पास, भेज तो हम उसको बचपन, हमने प्रयास करके देखा, स्कूलों में प्रचार करते हैं, जाके कॉलेजों में करते हैं, लेकिन परिणाम नहीं निकल रहा है जैसा निकलना चाहिए। तब एक बड़ी शोध के बाद पता लगा कि जब तक गर्भाधान संस्कार ही नहीं हुआ है तो उस बच्चे को कितनी भी शिक्षा दो, उसका तो नीम ही कच्चा है, उसका नीम ही कच्चा है। ये बात सच्ची है। बहुत बड़ा इसके ऊपर शोध किया है और बताया। और प्रभुपाद ने तो लिखा है नराधम, जहां एक श्लोक है उसमें नराधम शब्द सुना है आपने? कहां है? 7वें श्लोक अध्याय में है। दुष्कृत्य उसको कहते हैं। दुष्कृत्य का अर्थ होता है क्या है? काम तो चालाक है, बहुत बड़ा करता है, लेकिन करता दुष्ट काम है, अच्छा काम नहीं करता है। बुद्धिमान है, योजना बड़ी है, लेकिन उल्टी करता है, उसको दुष्कृत्य कहते हैं। कृत्य तो अच्छा करता है, बड़ा होशियार है, परंतु है दुष्ट। उसमें से एक है नराधम। और नराधम के लिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य में क्या लिखा है कि एक शब्द में किसी को याद आता है? कितने नराधम हैं? प्रभुपाद ने लिखा है 99.99% नराधम है भारत के ऊपर, विश्व के अंदर। कभी पढ़ा है ये? और उसका कारण क्या लिखा है?
गर्भाधान संस्कार नहीं किया। पढ़ के देखना प्रभुपाद जी की गीता में भविष्यवाणी है। भारत में गर्भाधान संस्कार तो भूल गया। रशिया में गए, हमने एक आया हमारे पास शादी करके बोला गर्भाधान संस्कार कराओ। आपको आश्चर्य लगा कि हमारे पास तो ये लोगों को भूल गया और ये विदेशी कर रहे हैं। तो ये प्रभुपाद ने जो संस्कार दिए हैं, ये भारतीय संस्कृति को नवजीवन दिया है। भारतीय संस्कृति को नवजीवन दिया है। और ये जो आजकल वैक्सीनेशन के लिए लोग ना परेशान है, कब लगेगा कब लगेगा, ये हमारे केंद्र वैक्सीनेशन केंद्र है बड़े, जिसके अंदर चैतन्य महाप्रभु के वो वैक्सीन लगाई जाती है बच्चों को पोलियो की तरह, जो ऐसे नाना ग्रह शास्त्र वाला है उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोई कुछ भी कहे उनको कुछ नहीं होने वाला। महाप्रभु की कृपा हो जाए। बच्चों के लिए सबसे बड़ी वैक्सीन है गीता, बचपन में याद करा दो। ये वैक्सीन ऐसी है कोई उसको बीमारी नहीं लगेगी। बीमारी क्या, कोई बुराई नहीं लगेगी, सिखानी चाहिए। तो ये भविष्य में हमको खोलने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बच्चों का जब तक हम देखभाल नहीं करेंगे तब तक बड़े, आपके बच्चे यहाँ आएंगे तो आप अपने आप भागे आओगे पीछे। जहाँ बच्चे जाएंगे वहां पेरेंट अपने आप आएंगे। तो बच्चों को कैसे संस्कार देने हैं, ये कार्य हमको करने की आवश्यकता पड़ेगी। चैतन्य महाप्रभु के इस पहले अध्याय में शब्द लिखा है बालो अपी, बड़ों के लिए तो लिखा ही नहीं है, बच्चा भी। प्रभुपाद जी के समय में उनके एक शिष्य की छोटी सी बच्ची थी, नाम था उसका मालती माता जी और श्याम सुंदर की बच्ची, क्या नाम था? सरस्वती। प्रभुपाद जी पूछते सरस्वती कृष्ण कौन है? कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। बोला बच्चा भी कह सकता है। बड़े बड़े विद्वान से पूछो, सोचेगा कृष्ण कौन है? परमात्मा, ब्रह्म, सर्वेश्वर। कोई नहीं कहेगा परम पुरुष भगवान, बोले बच्चा भी कह सकता है। यह है चैतन्य महाप्रभु की कृपा का प्रमाण। सो चैतन्य महाप्रभु की कृपा, उनकी पूजा करने के लिए बहुत सरल साधन है, अति सरल साधन है चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने का। बच्चा भी कर सकता है, माता भी कर सकती है, बेटी भी कर सकती है, भाई भी कर सकता है, वृद्ध भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। अन्य पूजाएं करने सब नहीं कर सकते। चैतन्य महाप्रभु की पूजा इतनी सरल है, इतनी सुगम है, इतनी श्रेष्ठ है और इतनी दिव्य है कि उसका परिणाम पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। उसके लिए शुद्ध होने की भी जरूरत नहीं, जैसे हो वैसे आओ। चैतन्य महाप्रभु की पूजा कैसे होती है आप सबको आता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र से चैतन्य महाप्रभु की पूजा होती है। अब कोई ऐसा है जो इसको न कर सके? सब कर सकते हैं कि नहीं? और ये इतनी करने से आपको अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल मिलता था उसके बराबर समझ लिया तो पाखंडी माना जाओगे। ये उससे लाखों गुना ज्यादा है। इतना भी कहोगे तो भी कहेगा पाखंड है, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करने वाला वापस आ सकता है, लेकिन एक बार कृष्ण को प्रणाम करने वाला वापस नहीं आता है। जो नाम जपता है वो तो भगवान के गोद में ही बैठता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी ने ये मगरमच्छ कौन से लिखे, मैं आपको नाम बता देता हूं केवल प्रभुपाद जी के यहां से। बुद्ध, उसका सिद्धांत क्या है? बुद्ध के सिद्धांत का नाम क्या है?
शून्यवाद। क्या? जीरो, कुछ नहीं, शून्यवाद बुद्ध का सिद्धांत है। पतंजलि का योग, गौतम का न्याय है मेरे ख्याल में, गौतम का न्याय। कणाद मीमांसा होनी चाहिए, उत्तर या पूर्व पता नहीं है, मीमांसा। कपिल सांख्या, दत्तात्रेय कौन सा सिद्धांत है मालूम नहीं, लेकिन दत्तात्रेय की शिक्षाएं भागवत में है। 24 गुरुओं में दत्तात्रेय अवधूत के रूप में, परंतु प्राय दत्तात्रेय की गीता जो है वो निराकारवाद वाली है। उनके लिए दिखाए प्रभुपाद ने कहा ये सब क्या है? भयानक, खतरनाक, डेंजरस। इनके सिद्धांत कैसे हैं? डेंजरस। जैसे समुद्र में मगरमच्छ होते हैं ना, ऐसे सिद्धांत के सागर में इनकी जो सिद्धांत है वो मगरमच्छ के समान है। उनके मुंह से कोई बच के नहीं जा सकता, तैर नहीं सकता। चैतन्य महाप्रभु का कौन सा सिद्धांत है, ये आज आपको याद करा के कथा को यहाँ विराम देते हैं। चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत का नाम क्या है? अचिंत्य, बोलो अचिंत्य, भेद अभेद, अचिंत्य भेद अभेद, अचिंत्य भेद अभेद। जैसे कलयुग शुरू हुआ, आज से 5000 कोई 200-300 साल पहले लोगों ने वेद के नाम में, पंडितों ने पशुओं की बलि चढ़ाना शुरू कर दी और वेद की शिक्षाएं माइनस में चली गई। माइनस किसको कहते हैं? हिंदी में क्या कहेंगे माइनस को? हाँ, नकारात्मक, ऋणात्मक। तो हो गई नेगेटिव, सारी भारत की सिद्धांत हो गए नेगेटिव। तो भगवान को बुद्ध का अवतार लेना पड़ा। उन्होंने कहा ये क्या हो गई है नकारात्मक, क्या बोला? ऋणात्मक को शून्य के पास लाए, जो पीछे चले गए उनको शून्य पे लाए। हे भगवान ना लाए। बुद्ध को हम भगवान मानते हैं, परंतु बुद्ध के सिद्धांत को नमस्कार करते हैं, नास्तिक के नहीं मानते। बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध के सिद्धांत को नहीं मानते, क्योंकि वो शास्त्र का प्रमाण नहीं है। तो ऋणात्मक से बुद्ध कहां लाया? शून्य पे। लेकिन कहा कि वेद की जरूरत नहीं है। तो भगवान शंकर भोलेनाथ को शंकराचार्य के रूप में आना पड़ा। उन्होंने कहा कि नहीं, शून्य नहीं, एक। अब जो ऋणात्मक था उसमें से शून्य से अब एक की तरफ कहां पहुंच गए? एक का मतलब क्या? सब ब्रह्म। भगवान भी ब्रह्म, संसार भी ब्रह्म, आप भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, सब ब्रह्म। तू भी राजा, मां भी राजा, तू भी राजा, मैं भी राजा, तो गधे कौन चलाएगा? सभी ब्रह्म है तो सेवा कौन करेगा? ये कहावत है भाई, सभी राजा बनेंगे तो गधे कौन चलाएगा? कोई तो चलाएगा कि नहीं चलाएगा? तो उसके ऊपर, उसके बाद आए मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य। उन्होंने बोला एक नहीं दो, भक्त और भगवान। एक में सुख हो, एक में थोड़ी प्रेम मिलता है। अकेला आप बैठो परेशान हो जाओगे कि नहीं? कम से कम दो तो होना चाहिए ना। और फिर आए चैतन्य महाप्रभु, बोला दो नहीं, एक और अनेक। एक भगवान और अनेक उनके सेवक।
और प्रेम करने वाले। बोले दोनों में कोई अंतर नहीं है और अंतर है, और ये अचिंत्य है। इसका अचिंत्य भेद अभेद तत्व। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के तत्व को हम पहला श्लोक पढ़ाए आज। आगे भगवान श्री नित्यानंद की कृपा से, श्री प्रभुपाद की कृपा से जैसे प्रेरणा देंगे, कल फिर हम यहाँ कथा का शुभारंभ करेंगे। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, बोलिए। भगवान बुद्ध के पहले भगवान जैन, महावीर जैन आए थे, तो प्रभु उनका क्या सिद्धांत था? और महाराज अशोक के पिता ने जैन धर्म अपनाया था, और क्या तो उनका क्या सिद्धांत था? क्या वो व्यापक नहीं था उस समय? कौन? भगवान जैन, महावीर जैन। जैन सिद्धांत भी भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता। बुद्ध भी नहीं मानता है, जैन भी नहीं मानता। और ये ऋषभदेव के अहरण नाम का एक राजा था। ऋषभदेव के जाने के बाद भागवत में जैसे ऋषभदेव रहते थे बिना वस्त्र के दिगंबर, महाराज अरण ने उस रास्ते को अपनाया और उपरांत में ये जैनिज्म में परिवर्तित हो गया। जहाँ जैनिज्म में अच्छे गुण बहुत हैं, जैसे बौद्ध में जो अहिंसा था, जैनों में जो है एक दृष्टि से कि किसी को भी मारना नहीं है, ये तो बहुत बड़ा, परंतु भगवान का अस्तित्व है ही नहीं। इसलिए दोनों प्राय नास्तिक स्तर के ऊपर ही है। सिद्धांत से दोनों नास्तिक हैं, दोनों शून्यवाद हैं। शून्यवाद ही समझना चाहिए। जैनिज्म, बुद्धिज्म दोनों ऐसे। परंतु भक्ति विनोद ठाकुर के विचारधारा से जब वैश्यों का क्षत्रियों ने शोषण किया तो जैनिज्म का जन्म हुआ, और वैश्यों और क्षत्रियों ने जब चतुर्थ वर्ण का शोषण करके अत्याचार किया तब बौद्ध धर्म बढ़ा। और जब ब्राह्मणों ने क्षत्रियों के साथ अत्याचार किया, ये पहले परीक्षित के समय में उस छोटे बच्चे श्रृंगी ने किया, तब से पहला द्राड़ पड़ा ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में। और उसके उपरांत ये जैन, बौद्ध, और अब तो उसको बिगड़ के बहुत से और भी हो गए और होते जा रहे हैं। एक पूरा आर्टिकल लिखा है भक्ति विनोद ठाकुर ने कि ये सारे कैसे धर्म बने, ये सब वर्ण आश्रम के विकृत रूप के कारण बने। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? किसी और प्रश्न? जय श्री कृष्णा। गुरु जी को प्रणाम चरणों में और आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर मीना अग्रवाल गुरु जी आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हम जितना भगवान की पूजा अर्चना और सेवा करते हैं उस व्यक्ति को इतना दुख क्यों मिलता है और सारा संसार उसका दुश्मन हो जाता है, उसको पागल बोलते हैं, काफ़ी लोग हंसी भी उड़ाते हैं, पर उसके कोई परवाह नहीं है संसार क्या कहता है, परंतु प्रभु उसकी इतनी परीक्षाएं क्यों लेता है? मैं इसको प्रश्न के लिए आपसे अनुरोध करूंगी कि आप इसको मुझे कृपा करके विस्तृत में बताएं। जय श्री कृष्ण। कोई इसको नजदीक से बताएगा मुझे क्या बोल रही है बेटी? हरे कृष्णा। सोने को गर्म क्यों किया जाता है?
सोना मिट्टी के अंदर से निकलता है, उसको तपाया क्यों जाता है? ये हमारा प्रश्न है। उसको शुद्ध करने के लिए, नहीं तो कुंदन नहीं बनेगा। अच्छा, यहाँ जो हमारे यहाँ ठाकुर जी आएंगे वो किसके बने होंगे? मार्बल के ना, मार्बल के बनाए ना। तो मार्बल को कितने हथौड़े मारे होंगे और कितनी छीनी से कूटा होगा तब पूजने के लायक होगा? बिना कूटे के पूजने के लायक पत्थर होता है क्या? बिना तपाए सोना कोई कान में डालता है क्या? तो भगवान की भक्ति करे और बिना तपाए के ही भगवान के बन जाए, इतना आसान थोड़ी है। कुंदन बनना है और पूजनीय मूर्ति बनना है तो पकना तो पड़ेगा। नहीं पकना चाहिए कि नहीं? आपका क्या विचार है? परंतु एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, भक्त को कष्ट कर्मों का नहीं होता। कर्मों का कष्ट भक्त का नहीं होता। ये भीष्म पितामह कहते हैं एक महाजन के पांडव, युधिष्ठिर महाराज आप धर्मराज, आपके भाई धर्म के ऊपर चलने वाले, आप ब्राह्मणों के भक्त और श्री कृष्ण आपका सगा संबंधी, फिर भी आपके जीवन में इतने कष्ट क्यों आए, इतने संकट क्यों आए? तो युधिष्ठिर महाराज तो उत्तर नहीं दे पाए। भीष्म देव ने कहा काल बड़ा बलवान है, काल की चाल कोई नहीं जान सकता। उसके उपरांत भीष्म पितामह ने उंगली उठा के कृष्ण की ओर बोला, ये काल इसके इशारे से चलता है, कृष्ण के। और ये अपने भक्तों को जब विश्व विख्यात करके पूजनीय बनाना चाहते हैं तो ऐसे परीक्षाओं से निकालते हैं। जो टिक जाता है वो तो संसार में अर्जुन की तरह कृष्ण के साथ फोटो छपता है उसका गीता के ऊपर। जो नहीं टिक जाता है वो वैसे भी दूसरे चले गए, वो भी चला जाएगा, बच जाए वो भाग्यशाली। तो परीक्षाएं जीवन में हमारे को पूजनीय बनाने के लिए होती है, महान बनाने के लिए होते हैं, लेकिन उसको हम सह नहीं सकते हैं। वैसे भगवान इतना नहीं परीक्षा लेते हैं कठोर। और आपके प्रश्न के ऊपर हमारे को थोड़ा सा ऐसा विचार है, संदेह में प्रायः पूजा पाठ करने वाले जो हैं वो कोई भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, वो तो पूजा पाठ कोई मांग लेने के लिए करते हैं। तो उनके जीवन में कर्मों का कष्ट होता है, उसको भगवान बीच में हस्तक्षेप नहीं करते, चाहे कितनी भी पूजा करे, क्योंकि उनके कर्मों के कोठे में पहले से कष्ट पड़ा हुआ है। एक हमारे पुराने मित्र उदाहरण देते थे, पुराने जमाने में अनाज कैसे रखते थे घरों में, बड़े कोठे होते थे, 12 महीने का उसमें डाल देते थे। अब 9 महीना हो गया, नया आ गया, अब गेहूं आ रहा है ना नया, अब आएगा नहीं, और ऊपर से नया ताजा हमने डाला, सबने देखा अरे भाई नया गेहूं लाया, अच्छा डाला, लेकिन नीचे से ढकड़ा खोला तो थोड़ा सा गेहूं कौन सा निकला? पुराने साल वाला चूरा मूरा हुआ। अरे इतना अच्छा डाला, ऐसा कैसे निकला? मैं भक्त हूं, पूजा कर रहा हूं, ये ऐसे कैसे हो गया? अरे बोला तुम्हारा ही डाला हुआ है, गत वर्ष तुमने डाला था, तुमको भूल गया, पहले जन्म में हमने किया, अब चाहे कितने भी अच्छा कर रहे हो, परंतु वो अपना समय के ऊपर प्रभाव दिखाता। ये सामान्य भक्तों के लिए, भक्तों के लिए नहीं। सामान्य लोग पूजा पाठ करते हैं, आते हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं करते। बहुत बड़ा अंतर है पूजा पाठ करने वाले और भक्ति करने वाले में, दिन रात का अंतर है। आप कभी, यहाँ लंबी लाइन लगती है, गुड़गांव में एक मंदिर है, मैंने देखा है, मैं कभी जाता हूँ रोड से, कौन सा मंदिर है, माता का कोई मंदिर है, लंबी लाइन है ना। आप एक दिन बाहर खड़े होकर लोगों से पूछना अंदर क्यों जा रहे हो, 99.99% क्या कहेंगे मुझे बताना आगे, क्या कहेंगे? दुख दूर हो,
लड़के की शादी हो, धन मिल जाए, मुझे हंसी आती है। एक यार मैं देखा कि वो ऊपर वैष्णो देवी के मंदिर में लोग इतनी चिट्ठियां डाल के आए अपने समस्याओं की, धन चाहिए, धन चाहिए, धन चाहिए। और मैं पूछता हूँ ये धन को कहते क्या है भारतीय भाषा में? धन को क्या कहते हैं भारतीय भाषा में? बोलो बोलो देवियों। और लक्ष्मी क्या लगती है नारायण के? हाँ, पत्नी। और कोई आगे कहेगा तुम पत्नी दे दो, डंडा खाएगा? तो ये कोई मांगने की चीज है? ये मांगनी चाहिए? मैं पूछता हूं आपसे। कहना चाहिए तुम्हें माता च पिता, वेद ने तो ये सिखाया था, क्या मैं आपका बच्चा हूं, तो माँ गोद में ले लेगी। और जाके ही कहो कि मेरे को पत्नी दे दो, फिर तो बताओ, ये पूजा करने जाते हैं ये लोग। इनको आप क्या मानते हैं, ये पूजा करने जाते हैं? हाँ नहीं, आप देखना बहुत से मंदिरों के अंदर लोगों से पूछ लोगे क्यों जा रहे हो अंदर? मैं भगवान का होने जा रहा हूं, कोई कहता है क्या? मैं भगवान की सेवा करने जा रहा हूं, ऐसे कोई कहता है क्या? नहीं, भगवान से लेने जा रहा हूं। और लेने भी क्या, कुत्ता दे के हाथी मांगेगा, 10 रुपया डालेगा, 10 लाख का डिमांड करेगा। तो ये पूजा नहीं है। असल में पूजा की परिभाषा ही दूसरी है। भक्तों के जीवन में कठिनाई आती है, निश्चित रूप से आती है, परंतु वो भगवान की योजना से है। एक और उदाहरण देके कथा को पूरा करता हूं। आपके घर से कोई पैसा चोरी करके जाए तो आप पुलिस को फोन करेंगे ना, और आदमी पकड़ा तो पुलिस के हवाले करेंगे ना। आपका बेटा ही 5,000 रुपया घर से ले जाए तो क्या करोगे? पुलिस को बुलाओगे क्या? हाँ नहीं ना, 2 थप्पड़ मारोगे और क्या करोगे? ऐसे ही करोगे ना। तो जब संसारी लोग पाप करता है तो यमराज के पास भेजा जाता है, पुलिस है वो। भक्त जब गलत काम करता है तो भगवान ही 2 थप्पड़ मारता है। किताब यमराज के पास नहीं भेजना है, लेकिन इसको सुधारना तो पड़ेगा। तो वो जब सुधारता है तो यमराज के पास नहीं भेजता है, ये उसकी मेहरबानी है, पुलिस को नहीं देता है। स्वयं सुधारता है, इसके लिए थोड़ा सा परीक्षा में डालता है ताकि ये इधर ही सुधर जाए, जन्म मरण के चक्कर में न पड़े। हरे कृष्णा, धन्यवाद। अब तो बहुत बड़े खोखे वफा आ गए इधर, अब तो कथा पूरी करते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे।